नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं दिन भर खबरें देख रहा हूं। संडे का दिन है जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई है और सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस आ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पूछा कि 40 साल में लेफ्ट और ममता बनर्जी ने 10 साल में बर्बाद कर दिया है कांग्रेस को और 30 साल वहां कांग्रेस की सरकार रही है। मतलब वो कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, लेफ्ट को खराब मानते हैं, ममता बनर्जी को। अब वो सोनार बांग्ला बनाएंगे। बेरोजगारी की बात हो रही थी। आप सोचिए, टेलीविजन चैनल सिर्फ बंगाल के लोग नहीं देख रहे होंगे। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है तो पूरा देश देख रहा होगा। तो रेलवे बिक रहा है, सारी कंपनियां बिक रही है, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जातीय हिंसा बढ़ रही है, धार्मिक दंगा बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी बंगाल पर किस तरह की राजनीति कर रही है? वही पुरानी उनकी राजनीति है, घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आपके पेट्रोल, गैस, महंगाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं कि इनका समर्थक कौन है। इनका समर्थक वो लोग हैं, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग जो 7 पुश्तों से मजबूत है, जिनके शहर पर कब्जा है, जिनका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया पर कब्जा है, टेलीविजन पर कब्जा है। अब रह गया बात कि वो जो धर्म की राजनीति में वो हिंदू जो चपेट में है, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो उनको क्या मिलने वाला है? आप सोचिए, वो मंदिर में पुजारी भी नहीं बन सकते हैं, तो उनके बच्चे के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, निजीकरण हो रहा है। आज मैंने सुबह बताया था कि इलाहाबाद में किस तरह से एक बच्ची के पेट को चीर के और डॉक्टर ने छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं था। तो जो इस देश का जो मिडिल क्लास है वो क्या टीवी देख के उसका पेट भरता है? टीवी के बहस से उसका बेटा को रोजगार मिल रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, उसको बिजनेस मिल रहा है। ये तमाम मुद्दे जिस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन टेलीविजन अखबार में आज टीवी देख रहा हूं, चूंकि मैं बाहर हूं तो मैंने टीवी देखने का मौका मिला है। सोचिए, एंकर ऐसे सवाल पूछते हैं, बीजेपी के नेताओं को बैठाया जाता है। अभी मैं आज तक चैनल देख रहा था, उसमें बहस में राजनीतिक विश्लेषक, एक संघ का आदमी है जिसको राजनीतिक विश्लेषक कहा जाता है। अच्छा एक बार बताइए, मुझे अगर किसी चैनल पर बैठा दिया जाए तो मैं क्या बोलूंगा? SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में बोलूंगा, संविधान के पक्ष में बोलूंगा? तो रागी जो है जो, तो किस तरह से टेलीविजन अखबार बेईमानी करता है और लगातार कोशिश हो रही है। सोचिए, एक किसान ने आज फिर सुसाइड कर लिया है। तो इस तरह की चीजें हैं। सोचिए, शरद पवार ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल जा सकते हैं लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो 13 मार्च से कोलकाता, बंगाल का दौरा करेंगे, किसान आंदोलन को घर घर तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सोचिए, 100 दिन से ज्यादा है लोग सड़क पर बैठे हैं। तो ये सारे मुद्दे नहीं है सरकार के लिए, और ये सरकार पूरी तरह से चुनाव जीत रही है सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार के जरिए। जिस तरह से बीजेपी नेताओं को टाइम दिया जाता है, सोचिए पहले दूरदर्शन पर सभी पार्टियों को उनके दल के संख्या के हिसाब से समय मिलता था, लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो किस तरह से बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री की रैली लाइव दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हथियार है बीजेपी के पास वो मीडिया है। मीडिया के जरिए वो अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। देखते हैं ममता बनर्जी इस पर खरा उतर पाती हैं कि नहीं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। तो टेलीविजन, हमारे बहुजन नेता कब मीडिया की ताकत समझेंगे मुझे नहीं पता। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के पास में पत्रकार भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लगातार इनकी कमी को पूरा किया है। और आज पूरा संडे बंगाल के नाम है टीवी अखबार के। तो अगर आप टीवी अखबार देख रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल में हैं। आज मेरे साथ एक बहुजन समाज की बेटी थी, बिजनेस वुमेन है। उन्होंने एक बात कही मुझे और वो मार रखी। उन्होंने कहा कि टीवी और अखबार जो है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे सिनेमा हो, वो सब के सब जो है वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि मिडिल क्लास के माइंड को कंट्रोल किया जाए। मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो सबका देखिए, लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं और खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो सब बीजेपी के पसंद हैं। इसका मतलब है कि उनको आपकी गरीबी से, लाचारी से या शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। सबकी वजह जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के वोट देने की सिर्फ 2 वजह हैं। मुसलमानों को टाइट रखा जाए, आरक्षण खत्म किया जाए और SC ST एक्ट खत्म हो। मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से SC ST एक्ट को लेकर एक शख्स को सजा से बरी किया गया हाईकोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शेड्यूल कास्ट का पीड़ित थी, जनरल कैटेगरी के जो है वो आरोपी थे। कोर्ट में किस तरह से फैसला हुआ, कई तरह के, लेकिन SC ST एक्ट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
तो मुझे नहीं पता बहुजन समाज के लोग टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएंगे, लेकिन मेरी जितनी कोशिश है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये टी शर्ट देखिए, बुद्धमय टी शर्ट है मेरे पास, sutis.com पे आप जाके इसको खरीद सकते हैं। और बहुजन समाज के लोगों को जितना ज्यादा हो बिजनेस में आना चाहिए, ये समय की नजाकत है। और आज जरूरत है कि आपके पास सोशल मीडिया पर समय हो, सोशल मीडिया को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बीजेपी को मीडिया की ताकत पता है और वो चुनाव जीतेगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास वो दम था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन एक बात तय है, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं वही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तमाम, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, जो सवन दल है, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी में सिख समाज को छोड़ दीजिए, जो ताकतवर तबका है, आज दिल्ली में उन्होंने एक अस्पताल दिया है। तो दिन भर मीडिया ने आपको बंगाल दिखाया है, वो तमिलनाडु केरल नहीं दिखाएगा, आप समझ लीजिए। वो असम दिखाएगा, बंगाल दिखाएगा, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी नहीं दिखाएगा। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? तो भाषा के स्तर पे मत जाइए। असम में असामी बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदी पट्टी इसलिए हिंदी मीडिया दिखा रही है। सब कुछ तय होता है दिल्ली में बैठ के कि मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है, क्या रेस्ट ऑफ इंडिया में लोग टीवी नहीं देख रहे होंगे? क्या महसूस कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री बंगाल में रोजगार देने की बात करते हैं और जहां बीजेपी की सरकारें हैं और जहां केंद्रीय संस्थाएं बेची जा रही, वहां रोजगार की क्या हालत है? कोई आदमी कैसे इतना बोल सकता है? मैं तो ताज्जुब करता हूं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।